तो आज हम इस चैप्टर में एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। जो पहला एक्सरसाइज है वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे है। लेट मी रिकॉल व्हाट द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलता है अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स हो ए बी, देयर एग्जिस्ट अनदर टू इंटीजर्स क्यू एंड आर क्वोशंट a remainder such that a is equal to b q plus r where 0 is less or equal to r is less than b। मतलब r 0 या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे 40 और 7, इसमें हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स एल्गोरिदम लगा देंगे। व्हाट इज़ लेमा एंड व्हाट इज़ एल्गोरिदम ये मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप वो देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा डिफरेंस बिटवीन लेमा एंड एल्गोरिदम। नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम we can write this 40 is greater than 7 since 40 is greater than 7। तो रेडिकल साइन में 40 लेंगे और बाहर 7 लेंगे तो 7 का टेबल पढ़ेंगे। 7 1 is 7, 7 2 is 14, 7 3 is 21, 7 4 is 28, 7 5 is 35। 40 में से 35 गए तो 5। हेयर रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, 5 आया तो 7 को नीचे लेके जाएंगे। 5 1 is 5 तो रिमाइंडर 2 आया, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं तो 5 को लेके अंदर। 2 2 is 4, रिमाइंडर 1 आया, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है तो 2 1 is 2, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। और जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा प्रोसीजर स्टॉप हो जाता है। और जिस स्टेज पे जहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है जो वहाँ डिवाइज़र होता है उसको हम HCF बोलते हैं। तो 10 हमारे पास HCF ऑफ 40, 7 जो आया वो आया है 1। अगर हम इसको जैसे एज ट्रेडिशनल हम सबको पता है कैसे निकालते हैं वो निकालेंगे। 40 के फैक्टर्स 2 2 ज़ा 4, 0 ऐसे, 2 1 ज़ा 2, 0 ऐसे आएगा, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। 7 के दो फैक्टर्स एज इट्स प्राइम नंबर 7 1 ज़ा 7। तो 40 के फैक्टर्स कौन कौन से आए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। और 7 के फैक्टर्स जो आए वो आए 7 इंटू 1। तो इन दोनों में हाइस्ट कॉमन जो है वो है 1, तो हेंस वेरीफाइड। जो यूक्लिड्स लेमा ने दिया वही हमारा वैसा भी आया तो हमारा हो गया वेरीफाई। Now let's move to question number 1 of exercise 1.1. Use Euclid's division algorithm to find the HCF of 135 and 225. Since हम लिखेंगे since, अगर वहीं से गिवन होता है तो since लिखते हैं। since 135 is less than 225 means 225 is greater than 135, we use Euclid's division algorithm। सो 225 को हम डिवाइड करेंगे 135 से। 135 1 is 135 तो 225 में 135 माइनस करेंगे। 5 माइनस 5 0, 12 में से 3 गए तो 90, रिमाइंडर 0 नहीं आया 135। ये कैसे करते हैं ये आप पिछले वीडियो देख लो, वहाँ से पता चल जाएगा। तो 45 बचा, अब 90 को अंदर लेके जाते हैं। 45 2 ज़ा 90, रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0। तो जिस स्टेज पे रिमाइंडर 0 आ जाता है हमारा प्रोसीजर स्टॉप हो जाता है। तो हम लिखेंगे हियर रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0, सो आवर प्रोसीजर stops। Therefore HCF of 225, 135 is equal to 45। This is the answer। Part number 2. Now we have to find the HCF of 196 and 38220. Since 38220 is greater than 196, we use
Euclid's division lemma या algorithm. सो 38220 को डिवाइड करेंगे हम 196 से, तो 196 को 195 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 ज़ा 33 कैरी 5 9 ज़ा 45 और 3 48 5 1 ज़ा 4 9 9 6 ज़ा 54 9 9 ज़ा 81 और 5 86 9 1 ज़ा 9 और 8 17 1 से 1 6 ज़ा 6 1 9 9 1 1 ज़ा 1 0 8 और 4 12 6 और 6 12 और 9 21 2 7 8 आएगा 2 8 3 8 2 2 0 आएगा। 8 आएगा 8। अब कैलकुलेशन करना, 8 आएगा तो 195 से मल्टीप्लाई करके 38220 आया, तो हमारे पहले स्टेज में रिमाइंडर 0 आया, तो हम लिखेंगे हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो आवर प्रोसीजर stops. Thus HCF of 196 and 38220 is equal to 196. Answer. Now part number 3 is I had to find HCF of 867 and 255 since 867 is greater than 255. We use Euclid's division, Euclid's EUCLIDS, Euclid's division DIVISIN, Euclid's division lemma या algorithm ही लिखेंगे। सो 867 को डिवाइड करेंगे 255 से, तो 255 अगर हम 255 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 5 3 ज़ा 15 5 3 ज़ा 15 एक 16 2 3 6 और 7 765 का मूव 4 से करेंगे 4 5 20 4 5 20 22 4 2 8 और 10, ये ज़्यादा हो गया तो 3 से करना है, तो 225 को जब 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 765 7 minus 5 is 2 6 minus 6 is 0 8 minus 7 is 1 remainder is not equal 0 तो 255 को डिवाइड करेंगे 102 से, 102 into 2 अगर करेंगे तो 204 आएगा। 5 minus 4 is 1 5 minus 0 is 5, तो 51 से डिवाइड करेंगे 102 को, 51 is 2 ज़ा 102, तो रिमाइंडर 0 आया। हम लिखेंगे हियर रिमाइंडर is equal to 0, so our procedure stops. Thus HCF of 8 6 7 and 255 is 51, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। सॉल्यूशन देखो, हम लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जो भी हमें दिखाना है 6q+1 6q+3 और 6q+5 हम इसको a से दिखाएंगे, तो a इज इक्वल टू 6q+1 6q+3 और 6q+5 a दिखाना है। By symmetry we can take by symmetry
देखो ए इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर होता है। क्वेश्चन में क्या दिखाना है हमें, ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1, ये हमें दिखाना है 6 क्यूब प्लस 3, ये हमें दिखाना है 6 क्यूब प्लस 5। जैसे आप देख लो बी के बदले 6 6 6 क्यू 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 आर चेंज होता है, तो वी कैन टेक बी एज 6, मतलब हम बी के बदले 6 ले सकते हैं। सिमेट्री वी नो दैट, कि हमें पता है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वायर 0 इज लेस आर इक्वल टू आर इज लेस देन बी। तो ए इज इक्वल टू बी के बदले क्या लेंगे अब 6 क्यू प्लस आर, वायर 0 इज लेस आर इक्वल टू आर इज लेस देन 6, बिकॉज हमने बी को क्या लिया है 6 एज पर आवर क्वेश्चन, उसको बोलते सिमेट्री। तो यहाँ से आर के पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड 5 आएगा। बाकी कैसे क्या होता है पिछली वीडियो में देख लीजिए आप। तो इसको हमने स्टार नाम दिया है। तो हम अब आर की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। पुट आर इज इक्वल टू 0 इन स्टार, वी गेट ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 0, क्यू इज इंटीजर 6 इज इंटीजर, दोनों को करेंगे तो इवन इंटीजर आएगा, ये इवन है तो ये हमें नहीं चाहिए। अब दूसरा पुट आर इज इक्वल टू 1 इन स्टार, वी गेट, तो ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1, तो उनमें अगर 1 जोड़ेंगे तो आड़ आएगा, तो ये वाला आड़ है 6 क्यू प्लस 1, आड़ हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, निकला एक 6 क्यू प्लस 1। दूसरा पुट आर इज इक्वल टू 2 इन स्टार, वी गेट, तो जब हम आर का वैल्यू 2 देंगे तो हमारे पास आएगा ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू इज एवन प्लस 2 करेंगे तो एवन, ये पूरा एवन आएगा, तो ये हमारा नहीं, ये हमारा रिजल्ट नहीं है। अब हम पुट करेंगे, पुट आर इज इक्वल टू 3 इन स्टार, वी गेट, तो ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, तो इवन में जब 3 ऐड करेंगे तो आड़ बनेगा, ये हमारा रिजल्ट है। तो हो गए दो, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1 और ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3। नाउ हम आगे लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स पुट, हमें 6 क्यू प्लस 5 दिखाना है, तो लेट्स पुट आर इज इक्वल टू 4 इन स्टार, वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4, इवन में जब इवन ऐड करेंगे तो इवन आएगा, ये हमारा रिजल्ट नहीं है। सो नेक्स्ट जाएंगे, पुट लास्ट वैल्यू है आर इज इक्वल टू 5 इन स्टार, वी गेट ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5, तो इवन में जब 5 ऐड करेंगे तो आड़ बनेगा, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट विच इज ऑड। तो 10 ये हमने तीनों दिखाए, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 10 एनी पॉजिटिव integer, odd integer is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5। That's it, question number 2 इसका solution था। अब हमारे पास question number 3 है, army contingent, you can read the question। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो होता है HCF, हाइस्ट नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम HCF ऑफ 6, 1, 6 और 32 का ढूंढ लेंगे, दैट विल गिव अस द हाइस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू HCF ऑफ 6, 1, 6 और 32। नाउ यूज़ करेंगे हम यूक्लिड्स डिवीजन
लेमा या एल्गोरिदम और लेमा देखना है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो 616 को हम डिवाइड करेंगे 32 से, तो 32 का टेबल पढ़ेंगे। अगर हम 32 को राइट साइड देख लीजिएगा, 32 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो 8 2 16, 8 से 10 20 ये आएगा, 6 7 और 32 इंटू 99 करेंगे, 9 2 से 18, 1 कैरी, 9 3 से 27, 28, 1 से करेंगे 32, 1 से 32, 8 0 और 3 2 5 और 6, 608। तो 608 इसके करीब है, तो हम ये करेंगे, हम लिखेंगे 608 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। अब 8 से डिवाइड करेंगे 32 को, 8 4 is 32, तो लिखेंगे 32, 32 minus 32 is 0, here remainder is equal to 0, तो लिखेंगे here remainder is equal to 0, so our procedure stops. Therefore, thus HCF of 616, 32 is equal to 8. So hence maximum number of columns is equal to 8. This is the answer of question number 3. Now question number 4. Use equilibrium lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. मतलब हमें a दिखाना है। देखो we know that a is equal to b cube plus r. यहाँ a स्क्वायर दिखाना हमें 3m plus 0 भी लिख सकते हैं हम, और a स्क्वायर को दिखाएंगे 3m plus 1, 3m plus 0 भी लिख सकते हैं। लाइक अगर सिमेट्री देखोगे b के बदले 3 आया है, तो हम सोल्यूशन पहले लिखेंगे let a be any positive integer। अब हम a को दिखाएंगे, a स्क्वायर को दिखाना है इसमें, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, a स्क्वायर इज इक्वल 3m plus 1। तो भाई सिमेट्री पता चला कैसे, ये यहाँ से देख लो लेफ्ट साइड में लिखा है b3 आता है, तो वी कैन टेक b as 3। we know that a is equal to b cube plus r, where 0 is less or equal to r is less than b। now b के बदले हमने क्या लिया, 3 लिया, तो a is equal to 3 cube plus r, where 0 is less or equal to r is less than 3, b के बदले 3, तो इसको स्टार नाम देंगे। अब ये जो b हमने लिया है b इज इक्वल टू 3 लिया है, ना यहाँ से पॉसिबल रिमाइंडर्स कौन कौन से, r का वैल्यू होता है 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। ना हम पुट करेंगे r का वैल्यूज इक्वेशन स्टार में तो हम लिखेंगे पुट r इज इक्वल टू 0 इन स्टार, वी गेट, तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस r के बदले 0, तो 0 ऐड करने से कुछ नहीं होगा, तो a इज इक्वल टू 3 क्यू। अगर इतना ही रखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा आएगा, लेकिन हम इसमें स्क्वायर दिखाना है, तो हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वायर इज इक्वल 3 क्यू का होल स्क्वायर, तो ये दोनों का स्क्वायर है, इसको बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायरिंग किया है कि स्क्वायर दिखाना है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 और q का स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ से 3 और q स्क्वायर एक इंटीजर है, हम इसको m से डिनोट करेंगे। जो क्वेश्चन में पूछा है, हम कोई भी इंटीजर ले सकते, कोई भी नंबर ले सकते, कोई लेटर ले सकते, तो हम इसने m लिया है, हम लिखेंगे 3m
वायर m 3q स्क्वायर के बदले आया है। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। तो दिखाया हमने पहला a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। नाउ सिमिलरली हम क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू 1। तो पुट r इज इक्वल टू 1 इन स्टार we get a स्टार वाली इक्वेशन है, a इज इक्वल 3q प्लस r। तो यहाँ आएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस r के बदले 1। तो इसमें क्या करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। a स्क्वायर इज इक्वल 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2a 3q b के बदले 1। तो स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 3 इंटू 3 इंटू q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3 ज़ा 6। तो हम लिखेंगे 3 इंटू 2q 6 आएगा। अब 3 इंटू 3q स्क्वायर और 3 इंटू 2q में 3 कॉमन आएगा। 3 इंटू 3q स्क्वायर और 3 इंटू 2q में 3 कॉमन आएगा। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन निकालेंगे 3 इंटू 3q स्क्वायर और 3 इंटू 2q में 3 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा अंदर, और 3q लिया तो 3q प्लस यहाँ से बचेगा 2। तो अगर आप हमें 3 ही दिखाना है तो हम कैसे ले सकते हैं इसको, और 1 लास्ट में बचेगा। तो हम वेट इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। इसको नहीं, वेट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम सिर्फ 3 ही कॉमन लेंगे, हम सिर्फ 3 कॉमन लेंगे। तो 3 इंटू बचेगा 3q स्क्वायर प्लस बचेगा 2q, क्योंकि इन दो में हमने लिया है कॉमन, वो लास्ट में बचेगा 1। जो अंदर ये ब्रैकेट में 3q स्क्वायर प्लस 2q एक इंटीजर आएगा, आप चेक कर लो इंटीजर आएगा तो इसको हम m से डिनोट करेंगे, प्लस लास्ट में अपना 1 आएगा। m किसके बदले है, 3q स्क्वायर प्लस 2q के बदले। तो ये हो गया हमारा सेकंड रिजल्ट। Thus we have showed that the square of any positive integer is of the form 3m plus 1। और ऊपर एक दिखाया 3m, जो क्वेश्चन ने पूछा था 3m और 3m plus 1 दिखाओ। ये हो गया कंप्लीट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यूज इक्वल्स डू लिमिट शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉलोइंग 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। 3 दिखाना है, a क्यूब इज इक्वल 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। we know that a is equal to b q plus r। तो यहाँ दिखाना है a is equal to a क्यूब दिखाना है 9m प्लस 0 लिख सकते हैं, हो गया 9m। दूसरा दिखाना है a क्यूब इज इक्वल 9m प्लस 1, और तीसरा दिखाना है हमें a क्यूब इज इक्वल 9m प्लस 8। बाय सिमेट्री वो कैन टेक b एज 9, लेकिन हम 9 नहीं लेंगे, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, तो हम लेंगे 3। हम लेंगे 3। लेट पहले लिखें, लेट a be any positive integer, let a be any positive, a be any positive integer by symmetry। by symmetry we can take, by symmetry we can take, by symmetry we can take b as 3। मैं बताता हूँ रीज़न 3 क्यों लेंगे। because every number which is divisible by 9 is also
डिविजिबल बाय 3। सो अपना केस छोटा करने के लिए हमने 9 के बदले 3 लिया है, कोरिलेशन है इनके बीच में। तो हमने सिमेट्री बाय सिमेट्री वी कैन टेक बी एज 3, हमने 3 लिया। वी नो दैट A is equal to BQ plus R where 0 is less or equal to R is less than B। ये बाई क्लोज डिवीजन लेमा पता है हमें, और हमने कंपेयर किया है तो B हमें 9 लेना था, लेकिन हमने अपने केस के लिए 3 लिया। तो A is equal to BQ 3Q plus R where 0 is less or equal to R is less than 3, इसका नाम स्टार देंगे। और पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या आएंगे, R कहाँ से कहाँ, 0 से 3 के बीच में 0 भी आएगा, R is equal to 0 1 and 2, 3 ही आएंगे, 3 से छोटा और 0 से बड़ा, 0 लेके 0 1 2। नाउ हम एक एक करके पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, पुट R is equal to 0 in स्टार, we get, तो हमारे पास आएगा A is equal to 3Q plus 0। तो 3Q plus 0 ऐड करने से 3Q ही बचेगा, लेकिन हमें इस वक्त क्यूब करना है इस क्वेश्चन में। तो A क्यूब इज इक्वल 3Q का होल क्यूब, 3 क्यूब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको बोलते हैं क्यूबिंग बोथ साइड्स। 3 क्यूब होता है, हम लिख सकते हैं 27 को 9 इंटू 3, 27 है A क्यूब is equal 9 into 3Q क्यूब। तो 3Q क्यूब इज इंटीजर, हम इसको m से डिनोट करेंगे, तो 9m, m किसके बदले है, m इज इक्वल 3Q क्यूब। तो हो गया फर्स्ट रिजल्ट। नाउ सेकंड हमें क्या करना है, पुट R इज इक्वल टू 1 करना है इन इक्वेशन स्टार में। पुट R इज इक्वल टू 1 इन स्टार, वी गेट, तो हमारे पास क्या आएगा, A इज इक्वल टू 3Q प्लस 1। तो हमें इसका क्यूब करना है, तो A क्यूब इज इक्वल टू 3Q प्लस 1 का होल क्यूब, इसको बोलते क्यूबिंग, CUBING, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो A क्यूब आएगा, A क्यूब A प्लस B का होल क्यूब होता है A क्यूब प्लस B क्यूब, B के बदले 1 क्यूब प्लस 3A के बदले 3 क्यूब, B के बदले 1 इंटू A प्लस B 3 क्यूब प्लस 1। तो A क्यूब इज इक्वल टू 27, क्यूब 3 का क्यूब 27 और क्यूब प्लस 1 की क्यूब 1 प्लस 3, 3 is 9, 1 is 9। तो ये आएगा इधर 9 इंटू क्यूब इंटू आएगा 3Q प्लस 1। सो A क्यूब इज इक्वल 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27Q क्यूब प्लस 1 प्लस 9 इंटू 3 27 क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर आएगा, क्यू स्क्वायर प्लस 9, 1 is 9 इंटू क्यूब। देखो हम A क्यूब 27 क्यूब में 9 कॉमन, 9 इंटू 3Q क्यूब लिख सकते हैं प्लस 1 लास्ट में लिखेंगे और 27 करेंगे, 9 इंटू 3Q स्क्वायर प्लस 9 इंटू क्यू प्लस लास्ट में 1 लिखेंगे। अब पहले 3 टर्म में 9 कॉमन आएगा, तो हम लिखेंगे A क्यूब इज इक्वल टू, देखो 9 9 9 सब में कॉमन है, तो 9 बाहर निकालने बचेगा 3Q क्यूब प्लस बचेगा 3Q स्क्वायर प्लस बचेगा ओनली Q प्लस बचेगा लास्ट में 1। तो A क्यूब किसके इक्वल है, A क्यूब इज इक्वल 9m प्लस 1, वायर m के बदले क्या है 3Q क्यूब प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q। तो ये हो गया रिजल्ट नंबर 2, A क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, रिजल्ट नंबर 2। अब लास्ट बचा है 9m प्लस 8 दिखाना है, तो पुट R इज इक्वल टू 2 इन स्टार, वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, A is equal to 3Q plus 2। तो इसका क्या करना है, क्यूब करना है, तो A क्यूब इज इक्वल टू 3Q प्लस 2 का होल क्यूब, A प्लस B का होल क्यूब, इसको बोलते हैं क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स।
तो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा 3q का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी 3q प्लस 2 ट्रीट करें ए बी इनको 3q और 2 को ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हमने यूज़ किया। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27 क्यूब बचेगा प्लस 2 का क्यूब होता है 2 2 4 2 8 प्लस 3 3 9 9 2 18 और क्यू रहेगा इंटू में रहेगा 3 क्यूब प्लस 2, ये बचा। नाउ ए क्यूब इज इक्वल टू 27 को लिखेंगे 9 3 27 क्यूब प्लस 8 IC प्लस 18 को लिखेंगे 9 इंटू 2 और 2 को 3 के से मल्टीप्लाई करेंगे 6 क्यू स्क्वायर और यहाँ से 9 इंटू 2 2 4 और क्यू साथ में बचेगा। अब देखो 9 तीन जगह से कॉमन आ सकता है, आएगा 9 कॉमन निकालेंगे तो 3q प्लस बचेगा 6q स्क्वायर प्लस बचेगा 4q और लास्ट में बचेगा अपना 8। सो ये सारा m के बराबर है 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q m के बराबर है। तो ए क्यूब हमारा आएगा 9m प्लस 8, m किसके बदले है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ये m के बदले आया। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आया। तो इन दिस वी हैव डन एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 ऑफ रियल नंबर्स। तो ये क्वेश्चन 5, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ स्टूडेंट्स लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है तो कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू।